जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी आईक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आवर्त सारणी से 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। और देखिए, एग्ज़ाम कोई भी हो, इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप सभी ध्यानपूर्वक पूरा सेशन को देखें। बिल्कुल बेसिक लेवल से प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी का जनक फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखना है। मैं सभी के आंसर को चेक करने वाला हूं। तो देखिए, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं। तो देखिए, दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो जो भी बच्चे बी को दिए होंगे, आपका बिल्कुल सही आंसर है। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व है। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त यानी कि पीरियड की संख्या कितनी है। तो जैसे कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये आधुनिक आवर्त सारणी है और ये जो आप देख रहे हैं इसी को बोलते हैं पीरियड यानी कि आवर्त। तो आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त है और समूह पूछे यानी कि ग्रुप कितने हैं, तो टोटल 18 ग्रुप है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये ग्रुप है। इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से टोटल 18 ग्रुप है यानी कि समूह है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 7 है। चौथा प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह यानी कि ग्रुप की संख्या कितनी है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त है और ग्रुप की संख्या टोटल 18 है। तो बी ऑप्शन जिसका भी है आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में रखा गया है। तो ये ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए, एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, ध्यान दीजिए यहाँ पे मेंडलीव का बता रहे हैं। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा गया था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसमें तत्वों को इसके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में सजाया गया है। तो 2 फैक्टों को आपको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न बनता है। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है। तो छठे प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन, हाइड्रोजन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन जो है ये पहला तत्व है। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। आगे देखिए, सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है। तो 7वें प्रश्न का आंसर है हीलियम। हीलियम जो है ये सबसे हल्की अक्रिय गैस है। हीलियम का सिंबल पूछा जाता है, तो आप लोग इमेज में देख सकते हैं He हीलियम का सिंबल है। परमाणु क्रमांक 2 होता है और परमाणु भार लगभग 4 के आसपास होता है। 8वां प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, 8वें प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, आवर्त 6।
आधुनिक आवर्त सारणी का जो सबसे बड़ा आवर्त होता है ये है आवर्त 6। आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हैं। पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा है, ध्यान रखना है। और इस तरह से आवर्त 6 में कुल तत्वों की संख्या भी पूछा जाता है। तो टोटल 32 तत्व है आवर्त 6 में, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त 6 में कितने तत्व पाए जाते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब है बी ऑप्शन, 32 तत्व पाए जाते हैं। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न पर आप लोग डबल ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें ग्रुप यानी कि ये 17वें समूह है। और इसमें जो तत्व है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी जो तत्व है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा हैलोजन समूह कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, हैलोजन समूह। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का धातु का नाम क्या है? तो देखिए 11वें प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, लिथियम। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का धातु है लिथियम। लिथियम का सिंबल Li है। परमाणु क्रमांक की बात करें 3 होता है और परमाणु भार लगभग 6 के आसपास होता है। आगे देखिए, हैलोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि हैलोजन समूह जो है ये आवर्त सारणी के 17वें ग्रुप के तत्व होते हैं और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब होगा 7। तो याद कर लीजिए हैलोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। और दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक अच्छे से समझ लेते हैं तो एग्ज़ाम कोई भी हो, इस टॉपिक से संबंधित आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। इसलिए आप लोग पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। अगला प्रश्न है हैलोजन समूह की संयोजकता कितनी होती है? और दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने हैलोजन समूह से 2 से 3 प्रश्नों को पढ़ लिया है। पहला प्रश्न हम लोगों ने देखा था कि हैलोजन समूह जो है आधुनिक आवर्त सारणी के किस ग्रुप में रखा गया है? तो 17वें ग्रुप में रखा गया है। दूसरा प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा कि हैलोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। और ये तीसरा प्रश्न है कि हैलोजन समूह की संयोजकता कितनी होती है? तो इसको भी याद कर लीजिए, 1 होती है। आगे देखिए, आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से समूह में आती है? एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न रिपीट होता है। देखिए, अक्रिय गैस जिसको बोलते हैं इनर्ट गैस, आप लोगों ने सुना होगा। और आवर्त सारणी में जो इनर्ट गैस है किस समूह में रखा गया है? तो इसको 18वें समूह में रखा गया है। आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सभी जो है क्या है? इनर्ट गैस है, ध्यान रखना है। और इसको आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप में रखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, 18वें। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 1 में कितने तत्व पाए जाते हैं? तो आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हैं 7 आवर्त होते हैं टोटल, इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं पहला जो आवर्त है ये, इसमें कितने तत्व है? तो 2 तत्व है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है। तो इसका 15 का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, 2 तत्व। आगे देखिए, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है?
और दोस्तों अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को लाइक करके सेशन को अधिक से अधिक जरूर शेयर करेंगे। और आप में से जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को ऐसे ही आने वाले समय में इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन, हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। सिंबल होता है H, परमाणु क्रमांक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु कौन सा है? तो इसको भी याद कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है। ओस्मियम जो है आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु है। सिंबल OS होता है, परमाणु क्रमांक 76 होता है। और आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्की धातु, तो उसको भी ध्यान रखना है, लिथियम। लिथियम सबसे हल्की और ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। आगे देखिए, आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला धातु किस तत्व को कहा जाता है? तो ध्यान दीजिए, काला धातु ग्रेफाइट को कहा जाता है। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये ग्रेफाइट है। अगला प्रश्न, थोरियम के अयस्क का क्या नाम होता है? तो देखिए, ये भी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा गया है। थोरियम के अयस्क का नाम क्या होता है? तो मोनाजाइट। और थोरियम का सिंबल TH है, परमाणु क्रमांक 90 है। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी धातु पाई जाती है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है 91 धातु पाई जाती है आधुनिक आवर्त सारणी में। और टोटल गैस कितने हैं? तो अभी हमने बताया 11 गैस है, ध्यान रखना है। धातु 91 है। अगला प्रश्न, संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में रखे गए हैं? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है D ब्लॉक। संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में रखे गए हैं? D ब्लॉक में रखे गए हैं। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि D ब्लॉक में कितने एलिमेंट होते हैं? तो टोटल 40 एलिमेंट होते हैं D ब्लॉक में। आगे देखिए, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो देखिए, इसका सही जवाब है सोना एवं चांदी जो है ये मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व है। अगला प्रश्न, किस तत्व को त्वरित चांदी के नाम से जाना जाता है? तो 24 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मरकरी को त्वरित चांदी के नाम से जाना जाता है। मरकरी का सिंबल होता है Hg। अगला प्रश्न, हथेली पर रखने पर कौन सा तत्व पिघल जाता है? तो सही जवाब है गैलियम और सीजियम, दो ऐसे तत्व है जो हथेली पर रखने पर पिघल जाता है। तो सही आंसर है। आगे देखिए, आवर्त सारणी में वह कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक का निर्माण करता है या बनाता है? तो ये है कार्बन। कार्बन का सिंबल C होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, ध्यान रखना है। 27वां प्रश्न है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो 27 नंबर का आंसर है ए ऑप्शन, चांदी। चांदी जो है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो देखिए, इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, 1 होता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, सिंबल H होता है। आगे देखिए, आवर्त सारणी में सबसे चमकदार धातु कौन सा है?
तो सही जवाब है प्लेटिनम जो है आवर्त सारणी में सबसे चमकदार धातु है। अगला प्रश्न, यूरेनियम के अयस्क का क्या नाम होता है? सही आंसर है पिच ब्लेंड जो है ये यूरेनियम के अयस्क का नाम है। अगला प्रश्न, किस गैस का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है? तो सही जवाब है बी ऑप्शन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन माना गया है। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन से हैं? देखिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार ये प्रश्न रिपीट होता है एग्जाम में। तो देखिए आवर्त सारणी में सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं ये है फ्लोरीन। ध्यान रखना है फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है? एफ होता है। आगे देखिए अक्रिय गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? 0। अक्रिय गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो 0 पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिए टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है और भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को माना गया है। लास्ट प्रश्न है, किस गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों अगर आप लोग वीकली करंट अफेयर्स की क्लास को करना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्रत्येक संडे वीकली करंट अफेयर्स का क्लास होगा, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।